नमस्कार, आई न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आप देख रहे हैं खबर अंचल आंचल और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से, जहां पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की कही बात। और राज्यसभा सांसद रंजीत के बयान पर भाजपा का पलटवार। विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू का बड़ा बयान। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की रंजीत रंजन को चुनौती देना चाहती हूं। ग्रामीण इलाकों में 4 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा जो किया था, कितने लोगों को दिया है? महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही थी, कितनों को दिया है? महिलाओं का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में आ गया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर रंजीत रंजन के बयान पर जो है रंजना साहू ने पलटवार किया है। विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू का बड़ा बयान सामने आया है। बोली है कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूं। रंजना साहू बिहार के रंजीत रंजन का चुनौती देती हूं कि जो उन्होंने 4 सिलेंडर देने का वादा किया था मुफ्त में, वो कब दिए? 500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की बात कही थी, कहां दिए? महिलाओं का कर्जा माफ करने की बात कही थी, कहां किए? झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में है। इस तरह के पलटवार रंजना साहू ने किया है रंजीत रंजन का। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। झूठ पर झूठ बोलना ये उनके व्यवहार में शामिल हो गया और इस प्रदेश की भोली भाली बहनों के साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी आती है और यहाँ की महिलाओं से वादा करती है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के साथ बहुत से वादे किए, उनके कर्जा माफ करने की बात कही, क्या कर्जा उनका माफ हुआ? हमारी बहनों से के साथ वादे किए, आपने अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि महतारी सम्मान योजना के तहत हमारी सभी बहनों को 500 रुपए दिया जाएगा। आपने दिया क्या? हमारी बहनों से फिर से आपने वादे किए कि ग्रामीण परिवेश में मुफ्त में 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिया जाएगा। आपने दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की उस बेटी रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया, उसे स्पष्ट करिए। और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर सीएम भूपेश ने नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। शराबबंदी का वादा पर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन अब छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया गया है। शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। 2000 करोड़ शराब घोटाला उजागर हुआ है। गली गली नकली शराब बेची जा रही है। नशा मुक्ति को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। शराबबंदी के नाम पर सरकार ने धोखा दिया है। तो खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने नशा मुक्ति को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर जो है बीजेपी का पलटवार सामने आया है। सीएम भूपेश ने नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान भी सामने आया है। शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया गया है। शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। गली गली नकली शराब बेची जा रही है। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भी उजागर हुआ है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं प्रदेश अध्यक्ष ने। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद को लेकर किया ट्वीट। लिखा, जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना। नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन, और जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जिहाद शब्द को लेकर उनका ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिहाद का मतलब प्रयत्न करना होता है। और बड़ी खबर कोरिया से आ रही है, जहां पर बैकुंठपुर जिला अस्पताल का हाल, बरामदे में हो रहा है मरीजों का इलाज। भीषण गर्मी में बरामदे में मरीज हो रहे परेशान। अस्पताल के वार्डों में बेड की कमी, जिला बनने के 23 साल बाद भी हाल बेहाल। तो खबर कोरिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की पोल एक बार फिर से खुलती हुई नजर आ रही है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हैं बद से बदतर नजर आ रहे हैं।
बैकुंठपुर का मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बरामदे में मरीजों का इलाज हो रहा है। भीषण गर्मी में ना पंखा ना कूलर और बरामदे में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर स्वास्थ्य विभाग के बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कोरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस भीषण गर्मी में मरीजों को बरामदे में लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में तो इन जो मरीज बीमार होकर आया है वो और बीमार हो जाएगा यहां पर ठीक होने के बजाय। तो तस्वीरें आप दिख रहे हैं कोरिया की, जहां पर भीषण गर्मी में मरीजों का इलाज बरामदे में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के पास ना तो पर्याप्त मात्रा में भवन है और ना ही सुख सुविधाएं हैं, लिहाजा मरीजों को गैलरी और बरामदे में अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष 16 जून को रिलीज होने वाली है। वहीं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 11 जून से शुरू हो गई थी। आंकड़े बताते हैं कि एडवांस बुकिंग में ही आदि पुरुष अच्छी कमाई कर रही है। बुधवार दोपहर 3 बजे तक ओम राउत की डायरेक्ट की गई इस फिल्म ने 3.5 लाख टिकट्स बेचे, जिसमें सबसे ज्यादा टिकट्स हिंदी में दोपहर 2:30 बजे बिकी है। वहीं गुरुवार सुबह 11 बजे तक फिल्म ने 4,79,811 लाख टिकट्स बेची हैं। यह नेशनल चैंस के ओपनिंग वीकेंड्स के आंकड़े हैं। बताते हैं कि आदि पुरुष के टीजर रिलीज के बाद से ही फिल्म विवादों में घिर गई थी, जिसकी वजह से फिल्म में बदलाव किए गए और इसकी रिलीज डेट आगे खिसक गई थी। तो बता दें, एक बड़ी स्टारर जो फिल्म है, जो कि बाहुबली से भी ज्यादा बनाई गई है, महंगी फिल्म है, वह आज रिलीज होने वाली है। एक्चुअली देखिए, बहुत समय के बाद है ना आदि पुरुष मूवी आया है। काफ़ी समय हो गया है कि कोई बड़ा मूवी नहीं आया, लेकिन ये ब्लॉकबस्टर मूवी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बुकिंग हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट 80% शो हाउसफुल हो चुके हैं। बस नीचे नीचे की सीटें ऑलमोस्ट बची हुई है। बाकी बहुत अच्छी एडवांस है और मैक्सिमम कैपेसिटी में ये मूवी जाएगी। एडवांस ऑलमोस्ट 2000 टिकट्स तो बिक चुकी है सर से। तो आपको बता दें, आदि पुरुष आज रिलीज हो रही है, जिसको लेकर अलग अलग शहरों से जो रिपोर्टर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में रायपुर से हमारे साथ मनोज नायक जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात की जाए, इन तो बहुत फिल्में रिलीज होती हैं, हर महीने रिलीज होती हैं, हर हफ्ते रिलीज होती हैं, लेकिन आदि पुरुष को लेकर एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि करीब 4 लाख के टिकट बेचे जा चुके हैं। क्या माना जाए, इस फिल्म की लोकप्रियता क्या है, क्यों है इतनी, जो इतने ज्यादा संख्या में टिकट बेचे गए हैं? जी देखिए, प्रिय ड्रामा फिल्म है जो कि महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह आदि पुरुष, और जिसमें जो है मुख्य भूमिका जो है भगवान श्री राम की भूमिका में प्रभास दिखेंगे, वहीं माता सीता की भूमिका में कृति शनन होंगी, वहीं रावण की भूमिका में सैफ अली खान होंगे। क्योंकि शुरू से ही इस फिल्म के बजट को लेकर जो है काफ़ी चर्चा रही है। 500 करोड़ से अधिक की लागत इस फिल्म के निर्माण पर आई है और अभी जो है इसकी बुकिंग शुरू हो गई। करीब 11 तारीख से ही इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी थी और पूरे देश भर में जो है अब तक के जो है 4 लाख से अधिक टिकट की बुकिंग हो चुकी है। और अभी हम जो है मैग्नेटो मॉल में खड़े हैं, यहाँ पर भी जो है अब तक के जो है कल के शो के लिए, कल करीब 10 शो होंगे, उसके लिए अभी तक के 900 टिकट की बुकिंग हो चुकी है। ऑनलाइन भी बुकिंग हो रही है, ऑफलाइन भी बुकिंग हो रही है। और कल जो है पहले दिन जो है मैग्नेटो मॉल में 10 शो होंगे, क्योंकि फिल्म काफ़ी लंबी है, करीब 3.5 से 4 घंटे की बताई जा रही है। और अभी भी जो है खासकर युवाओं में जो है आदि पुरुष को लेकर जो है काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है कुछ युवा भी आए हैं आदि पुरुष की बुकिंग को लेकर। किस प्रकार से आप लोग आए हैं, क्या है पूरी मूवी को लेकर? मूवी को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये भगवान राम पे बेस है। तो हम आजकल की यूथ को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे पुराने जमाने आजकल के जैसे बच्चे
कुछ देखते नहीं है रामायण महाभारत, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। कितने टिकट बुक किए हैं आप लोग? हम लोग चार टिकट बुक किए हैं। कौन से शो के टिकट हैं? इसका आदि पुरुष का 4 बजे का। क्या महंगी है टिकट, क्योंकि काफ़ी बड़ी फिल्म है? नहीं ठीक है, बजट के लिए ठीक है। क्या लग रहा है, रामायण की शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि आदि पुरुष जो है भगवान राम पर बेस्ड है पूरी फिल्म? मिलनी चाहिए सबको। इससे ट्रेंड होंगे, मतलब आज के युवा लोग जो आज की ऐसी मूवी बॉलीवुड जो ला रही है, उससे अच्छी तो ये मूवी है, कुछ सीख भी मिलेगी और प्रेरणा भी मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो है भगवान श्री राम पर आधारित है पूरी फिल्म, और जो है रामायण को जो है अपने जीवन में किस प्रकार से आत्मसात कर सकते हैं, खासकर युवाओं में जो है यहाँ पर क्रेज दिखने को मिल रहा है। युवा जो है बड़ी संख्या में जो है टिकट बुकिंग के लिए मैग्नेटो मॉल पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ जो है भोपाल से सनी मालवीय हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं। सनी, बात की जाए तो रामायण बेस्ड फिल्मों का इतिहास 111 साल पुराना है। बात किया तो 48 फिल्में और 18 टीवी सीरियल बनाए जा चुके हैं रामायण आधारित पर। पहली जो फिल्म आई थी लंका दहन, जिसने उस समय बात की जाए तो 35,000 रुपए की कमाई की थी। उस समय ये बहुत बड़ी रकम कही जाती थी और बैलगाड़ियों के माध्यम से जो फिल्म मेकर्स तक ये पैसा पहुंचाने का काम किया जाता था। 1917 में फिल्म आई थी, लेकिन लगातार आज बात की जाए 2023 तक भी रामायण बेस्ड फिल्म का जो क्रेज है वह लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो क्या माना जाए, जो ये फिल्म है लगातार इतिहास तोड़ रिकॉर्ड इस बार कमाई करने वाली है? सिनेमा घरों में रिलीज होगी और आदि पुरुष के जो फिल्म को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एडवांस बुकिंग है वो 11 जून से शुरू हो चुकी है। लगभग 4 लाख एडवांस बुकिंग जो है टिकट वो बुक हो चुकी है। लगातार जिस तरह से रामायण पे आधारित ये फिल्म बनाई गई है, जिसमें जो है प्रभास जो है राम का किरदार निभाते आ रहे हैं, वहीं कृति सेनन जो है माता सीता का किरदार निभाते आ रही है। वहीं दूसरी ओर रावण का किरदार सैफ अली खान निभाते आ रहे हैं। कुल मिलाकर माना जाए कि एक लोगों में जो उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर भी विवाद कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के रंगमेल टॉकीज में मौजूद हूँ, जहाँ आदि पुरुष मूवी को लेकर कल रिलीज हुई 4 शो इसमें विशेष तौर पे लगाए जाएंगे, जिसकी व्यापक तैयारियां इस रंगमेल टॉकीज में लगातार की गई हैं, क्योंकि कोविड के बाद रिलीज हुई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ये फिल्म तैयार है। इसके साथ ही आपको बता दें, जब से एडवांस बुकिंग शुरू हुई है तब से 4 लाख से ज्यादा टिकट देश भर में बुक चुके हैं। इससे मेकर्स का जबरदस्त मुनाफा हुआ है। मालूम है कि रिलीज से पहले इसके निर्माताओं ने फिल्म की एडवांस बुकिंग खोल दी थी और कुछ दिनों पहले आदि पुरुष की 1 लाख टिकट थिएटर द्वारा बेची जा चुकी है। कुल मिलाकर माने जाए कि इसको लेकर व्यापक स्तर तक तैयारी की गई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कितने शो लगाए गए हैं, क्या तैयारियां हैं। बिल्कुल सनी, देखने वाली बात होगी कि ये जो फिल्म है कितनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो ग्वालियर से संवाददाता जावेद खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद, अगर बात की जाए ये जो फिल्म है, इस फिल्म का जब टीजर रिलीज हुआ था तब कहीं ना कहीं वीएफएक्स को लेकर ये फिल्म विवादों में थी, जिसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। अब 16 जून को जो फिल्म रिलीज हो रही है। बात यह हाल ही में तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में भी कृति सेनन को फिल्म के डायरेक्टर केस करने को लेकर ये जो फिल्म है सुर्खियों में रही थी, विवाद हुआ था काफी। मुख्य पुजारी ने इस पर ऐतराज भी जताया था। अब वो फिल्म रिलीज हो रही है, तो क्या माना जाए ये जो फिल्म है शुरू से लेकर टीजर लॉन्चिंग से लेकर अब तक विवादों में रही है, तो क्या इस वजह से इस फिल्म को लोग देखने के लिए एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, या फिर भगवान राम का जो किरदार है वह हमेशा से अव्वल रहा है, ऊंचा रहा है? जितनी भी फिल्म बनी है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। तो क्या आदि पुरुष इस बार भी जो चलन, जो ट्रेंड बरकरार रहा है वह इस बार भी बरकरार रहेगा आदि पुरुष को लेकर? जी बिल्कुल, आदि पुरुष को लेकर जैसे पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है, उस माहौल के साथ साथ विवाद वाली चीज अलग है, और उसके अलावा लोगों में जो उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा है उसको देखकर लगता है कि जो ग्वालियर के 2 प्रमुख मॉल हैं, इसमें डीबी मॉल और डीडी मॉल, उसमें जितने भी थिएटर हैं, हॉल हैं, उसमें सभी में लगभग आदि पुरुष का रिलीज होने वाला है कल। और अभी उसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। और अभी तक जो मैं इस समय डीडी मॉल, जो कि दीनदयाल मॉल के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोगों की क्वेरीज भी काफी लोग कर रहे हैं और जान रहे हैं, एडवांस बुकिंग भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 4 यहाँ पर थिएटर है, उस थिएटर के साथ साथ 4 थिएटरों में 3 थिएटर में यहाँ पर मूवी लगी है। मेरे साथ मैनेजमेंट के शमीम जी मौजूद हैं। क्यों सर, अभी तक क्या स्थिति है? कितने लोग बुकिंग करा चुके हैं, क्या स्थिति है? काफ़ी लोगों की उत्साह है कि जानने के लिए कि मूवी कब आए, जल्दी है, पहले से ही लोग तैयार कर रहे थे। और सुबह कल पहली शो है जो सुबह 8 बजे शुरू होगी
और इसके करीब करीब मेरे ख्याल है 400 से ज़्यादा टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 3 थिएटरों में चलेगी, जिसमें 2 में 3D और 1 में 2D। और इसका मतलब काफ़ी लोगों की उत्साह है कि जानने के ये है कि कब आएगी मूवी। और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये मूवी बाहुबली से कई ज़्यादा गुना बिजनेस करेगी जी। तो बिजनेस को लेकर एक अलग राय है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कितनी उत्साह कितना उमंग है इस आदि पुरुष को लेकर। बहुत अच्छी मूवी है सर, इसके लिए हम बहुत वेट कर रहे थे इस मूवी के लिए सर। हनुमान जी की मूवी है और कल आएगा सर, पहला शो हम ही देखेंगे पहली बात तो सर। आपकी क्या राय है? सर बहुत समय से इंतजार था इस मूवी का, अब सर आने वाली है तो हम बिल्कुल हमने सर टिकट पहले से बुक कर ली है सर बिल्कुल। आशीष जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करूंगा कि जो आदि पुरुष है उसमें इतिहास और जो क्या कहते हैं रामायण का जो उल्लेख किया गया, उसको लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जानने की उत्सुक है। हाँ, ये करीब जो रामायण है, इतना बड़ा रामायण का चित्रण है, उसमें 3 घंटे में। चलिए जावेद, बिल्कुल देखना होगा कि फिल्म रिलीज हो रही है, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है और ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ तीनों रिपोर्टर जुड़े। मनोज नायक जी आपका बहुत शुक्रिया, जावेद जी आपका बहुत शुक्रिया और सनी मालवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत। और खबरों में आगे बात करेंगे शाहपुर की। शाहपुर जिले में महिलाओं व बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विशेष अभियान अभिमन्यु का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ने किया और महिला संबंधी अपराधों के तथ्य जैसे नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, लिंग भेद अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। तो बता दें, शाहपुर में पुलिस अधीक्षक ने यहां पर अभिमन्यु अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए ताकि और साथ ही महिला अपराधों पर रोकथाम कैसी लगाई जाए, इसको लेकर लोगों को शपथ भी दिलाई है, जिसमें दहेज प्रथा, असंवेदनशीलता, अश्लीलता, भ्रूण हत्या जैसे तमाम मुद्दों को लेकर ऑपरेशन अभिमन्यु की यहां पर शुरुआत की गई है। और चलिए अब बात करते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर बड़ी राहत दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। भूपेश सरकार ने तमाम विपरीत हालातों के बावजूद इसे लागू करने की घोषणा की है। ओपीएस से कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ, कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों ने इसे लेकर के आंदोलन भी किया। कर्मचारियों की मांगे भूपेश सरकार ने मानी और भूपेश सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश में ओपीएस लागू करने की घोषणा की। प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया। यह राज्य सरकार के प्रति कर्मचारियों के भरोसे का ही प्रतीक है कि 98% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना और सिरे से एनपीएस को खारिज कर दिया। देखिए, ये तो बहुत पुरानी मांग थी कि भाई पुराना पेंशन लागू किया जाए ओपीएस का, और ये नया पेंशन से लाभ कम हो रहा था और ये मांग 2004 के बाद से ओपीएस बंद कर दिया गया था। तो इसको उन्होंने लागू किया छत्तीसगढ़ में। इससे आम कर्मचारियों को बहुत लाभ हुआ है और आम कर्मचारी निश्चित रूप से जब रिटायर होते हैं तो उनको एक निश्चित राशि की जरूरत पड़ती है और जब रिटायर होने के बाद में पेंशन के रूप में एक अच्छी खासी राशि मिल जाती है। उस राशि से हमारे कर्मचारी साथी जो हैं एक अपना मंथली बजट बनाते हैं। उस बजट में बना करके महीने भर का उनका खर्चा बढ़िया ढंग से निकलता है, घर में मान सम्मान भी बढ़ता है और बुढ़ापे में की सबसे ज़्यादा अगर होती तो तबीयत खराब होती है। और ये पेंशन के लिए, पेंशन से हमारे जो दवाई वगैरह की खर्चा होती है उसको भी निकाला जा सकता है। तो ये जो अभी किया है वो बहुत ही अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये ओपीएस लागू किया है, पुरानी पेंशन। ये बहुत अच्छा है, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। ओपीएस के प्रति कर्मचारियों का यह भरोसा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जमा पैसा 17,000 करोड़ से अधिक लौटाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताया है। कर्मचारी कहते हैं ओपीएस से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर उन्हें अच्छा पेंशन मिलेगा तो उनका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी ओपीएस लागू करने से प्रसन्न नजर आते हैं।
जी सर, जब से ओल्ड पेंशन की हम लोग को घोषणा सुने हैं तब से बहुत खुशी की लहर है हम सब महिला कर्मचारी में, क्योंकि ये हमारी पुरानी स्कीम है जो शुरू से चलती आ रही है। उसको हमको मालूम है कि हमको आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और हम किसी पे आश्रित भी नहीं रहेंगे और बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को पूरे प्रदेश के कर्मचारी आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बंद पड़ी स्कीम को चालू किया है, जिसके लिए बहुत बहुत कर्मचारी यानी कि इतने ज्यादा खुश है। ओपीएस लागू करने को लेकर भले केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार के हालात हों, लेकिन कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुनकर यह बता दिया है कि तमाम हालातों में उनका भरोसा भूपेश सरकार के प्रति कायम है। INH न्यूज ब्यूरो।